नमस्कार दोस्तों, इन तीन बड़ी खबरों पर गौर कीजिएगा जो आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने न्यूज 24 की यह खबर। नागपुर में सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने संभाली आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा। 150 सुरक्षा कर्मियों की हुई तैनाती। सीआईएसएफ की सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। अब बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखिए। हवाई अड्डों में सुरक्षा की बुनियादी जिम्मेदारी होती है सीआईएसएफ की, और केंद्र सरकार ने एक फैसले में 3000 सीआईएसएफ कर्मियों को सुरक्षा से हटाया। अब उनकी जगह प्राइवेट सुरक्षा तैनात की जाएगी। किसकी प्राइवेट सुरक्षा दोस्तों? गौतम अडानी की प्राइवेट सुरक्षा की, क्योंकि आप जानते हैं देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर इस वक्त जो है रख रखाव की जिम्मेदारी इस शख्स की कंपनी गौतम अडानी की कंपनी के पास है। इस खबर पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि गुवाहाटी में नॉन कोर एरियाज में प्राइवेट सुरक्षा की बहाली हो गई है जब से अडानी के पास गुवाहाटी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी आई। यानी कि 1 साल के अंदर खेला पलट गया है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सरकार आरएसएस मुख्यालय में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर सकती है, मोहन भागवत को सीआईएसएफ के जरिए Z+ सिक्योरिटी दे सकती है, और देना भी चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है वो कुछ लोगों के निशाने पर है, मोहन भागवत भी होंगे। मगर बड़ा प्रश्न, सीआईएसएफ की कोर जिम्मेदारी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है? अब तक वो हवाई अड्डों में हमें सुरक्षा देते रहे हैं। अब आपने 3000 सीआईएसएफ पोस्ट्स को खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है, और उसकी जगह प्राइवेट सिक्योरिटी दी जाएगी। बड़ा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई जाएगी इनको किस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी बताइए? क्या इन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग मिलेगी जैसे सीआईएसएफ को मिलती है? नंबर 1। नंबर 2, सीआईएसएफ जिसे एयरपोर्ट में तैनात किया जाता था उन्हें पेंशन भी मिलती थी जब वो रिटायर हो जाते थे। अब आपने सीआईएसएफ के पदों को ही हटा दिया है, कम कर दिया है, 3000 पदों को कम कर दिया है। इसका मतलब आप सीआईएसएफ को जो पैसा देते थे पेंशन के लिए, तनख्वाह के लिए, बाद में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है वो सब आप खत्म कर रहे हैं, उससे आप बच रहे हैं। आपने यही सेना में भी किया था। सेना में आप जानते हैं लोगों की परमानेंट भर्ती हुआ करती थी, उसकी जगह आप एक अग्निवीर योजना लेकर आ गए। अब आप एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के साथ कथित खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? वहां पर आपने बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर के मुताबिक 3000 सीआईएसएफ की पदों को हटा दिया, प्राइवेट सुरक्षा लाई जा रही है, और गुवाहाटी एयरपोर्ट की इस खबर पर हम अगर एतबार करें तो वो प्राइवेट सुरक्षा किसी और की नहीं है, गौतम अडानी द्वारा दी जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर उनकी प्रतिक्रिया। मोदी सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा से भारी खिलवाड़ करते हुए 3000 से ज्यादा सीआईएसएफ पदों को खत्म कर दिया। उनकी जगह निजी सुरक्षा गार्ड को तैनात करने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती के नाम पर होने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि गौतम अडानी प्राइवेट सुरक्षा को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दें, और वो ट्रेनिंग ऐसी हो कि सीआईएसएफ से भी बेहतर हो। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह प्राइवेट सुरक्षा आरएसएस के मुख्यालय में तैनात नहीं की जा सकती थी? बताइए। अगर आपको प्राइवेट सुरक्षा में इतना ही विश्वास है, क्या उनकी तैनाती आरएसएस के मुख्यालय में नहीं हो सकती थी? वो आरएसएस जिसने 51 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराने दिया, और साल 2001-2002 में जब 3 लोग नागपुर के उनके मुख्यालय में गए तिरंगा लहराने के लिए, तो आरएसएस के लोगों ने नंबर 1 उन्हें रोका, नंबर 2 उनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया। अब हमारी सीआईएसएफ आरएसएस को सुरक्षा देगी, जैसे मैंने कहा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पैतृक संस्था है। उनको लेकर कुछ सुरक्षा कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सुरक्षा को लेकर खतरे भी हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मगर आप वहां सीआईएसएफ की तैनाती कर रहे हैं, और आप एयरपोर्ट से 3000 सुरक्षा कर्मी जो हैं हटा रहे हैं सीआईएसएफ के, और उनकी जगह प्राइवेट सुरक्षा ला रहे हैं। यह बात हजम हो रही है आपको?
मगर सबसे बड़ी बात, जब से गौतम अडानी को इंडियन एयरपोर्ट्स का जिम्मा दिया गया है, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? बताइए। क्योंकि देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, गौतम अडानी साहब का ही गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा वो खबर आई थी, हजारों करोड़ की ड्रग्स वहां पकड़ी गई, जिससे क्या पता चलता है कि मुंद्रा पोर्ट्स की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे में गौतम अडानी साहब की कंपनी अगर प्राइवेट सुरक्षा मुहैया कराती है हमारे CISF के जवानों के जगह पर, उन्हें हटाकर, तो क्या इस पूरे तजुर्बे पर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर विश्वास किया जा सकता है? आज जो मैं आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं दोस्तों, वो इन खबरों पर आधारित है, और इन 3 खबरों से मैं आपके सामने सवालात रख रहा हूं। नंबर 1, जब आपने CISF के 3000 पोस्ट हटा दिए, इसका मतलब आप CISF में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में कटौती कर रहे हैं। यह CISF कई लोगों को नौकरियां दिया करती थी, यानी कि यह सरकार तनख्वाह देने से बच रही है, पेंशन देने से बच रही है, तमाम जो सहूलियात मिलती हैं एक CISF के कर्मी को, उससे यह सरकार बच रही है। क्योंकि देखिए, हम नहीं जानते हैं कि जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी होंगे उन्हें किस तरह की सहूलियात मिलेंगी, उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हो सकता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, हो सकता है कि जो प्राइवेट सुरक्षा लगाई जाए एयरपोर्ट में, उन्हें 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए या 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा ईमानदारी से कौन काम करेगा? वो व्यक्ति जिससे पता है कि मैं लगातार काम करता रहूंगा, मेरी नौकरी को लेके कोई खतरा नहीं है, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन भी मिलेगी, ऐसा व्यक्ति मुस्तैदी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा? या वो व्यक्ति, वो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जिससे यह भी नहीं पता कि 6 महीने बाद उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? और मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो 2 बिंदु मैंने आपको अभी अभी बताए, उसके मद्देनजर, उसकी पृष्ठभूमि में क्या हमारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक, मेरे श्रोता इस सवाल का जवाब दें। सबसे पहला सवाल, क्या जो 3000 पद CISF के हटाए जा रहे हैं वो सही है? दूसरा सवाल, उनकी जगह प्राइवेट सुरक्षा लगाई जा रही है, क्या वो सही है? तीसरा सवाल, CISF को RSS के मुख्यालय में लगाया जा रहा है, क्या वो सही है? चौथा सवाल, क्या RSS मुख्यालय को प्राइवेट सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? CISF को वहां क्यों तैनात किया जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाब कायदे से सरकार को देना है, मगर सरकार अपने नागरिकों के सवालों का जवाब नहीं देता। इस सरकार से उसका मीडिया सवाल नहीं करता, इसलिए उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है इन सवालों का जवाब देने के लिए। मगर आप जो इस देश के नागरिक हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है कि ये जरूरी सवाल आप अपने सरकार से पूछें। इसलिए पूछें क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी और हमारी सुरक्षा को लेकर है। बात समझ में आई? नमस्कार।